बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट SNGAD और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें रेशियो हमारी कंप्लीट हो गई थी। रेशियो में मैंने आपको सारे उसके जो ना टाइप्स वगैरह भी मैंने करवा दी थी। प्रोपोर्शन को मैंने थोड़ा सा आपको टच किया था। प्रोपोर्शन थोड़ा सा जस्ट हमने इसको इंट्रोड्यूस ही करवाया था, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और जस्ट इसकी जो मैंने आपको जो है ना इसको क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना आपको सिखाया था कि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपने किस तरह से पढ़ना है। ठीक है जी। और उसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन जो है ना निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा। आज हमने करना जी प्रोपोर्शन का स्टेटमेंटल क्वेश्चन। तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन की दो एक्सरसाइज मैंने लिखी है, तो दोनों में से फर्स्ट मैं आपको कर देता हूँ, सेकंड आपने खुद करनी है। और यहाँ पे मैं आपके एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बच्चों के बार बार मैसेज आते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन नहीं करवाते वो भी करवा दिया करें। बेटा बात यह है कि जब तक आप खुद कुछ ना कुछ अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। और कुछ बच्चों का ये भी गिला होता है कि सर आप जो क्वेश्चन करें वो आप बताते नहीं है। बेटा बात यह है कि आपको मैंने बारहा बताया हुआ है कि आप व्हाट्सएप कॉल कर लिया करें। चैट पे जब आप करते हैं ना, आप देखें, आप मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट आप भेजेंगे, फिर मैं आपको उसका आंसर भेजूंगा वो सॉल्व करके, फिर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपके लिखने और मेरे लिखने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपको कम से कम एक सवाल समझाते में ही आप जो ना 15 मिनट हमारे लग जाते हैं। तो क्यों ना आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। आप जस्ट कॉल कर लें, कॉल में कोई हर्ज नहीं होता, तो कॉल कर लिया करें। मैं आपको 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन आपका कवर करवा दिया करूंगा। बहुत से बच्चे कॉल्स करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली मुझसे क्वेश्चन क्लियर करवाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो है ना वो मैसेज में मैसेज करते जाते हैं और वहीं पे गिला करते रहते हैं कि देखें जी आप हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो मैं बारहा कहता हूं कि आप जस्ट कॉल कर लिया करें। आज एक्सरसाइज नंबर 1 आप देखें, मेरे साथ आप सॉल्व करें, इसी पैटर्न को ही फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 2 आप कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला सारी की सारी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपका आप कोई क्यूरी हुई को आपको क्वेश्चन जो है वो ना हो आपसे, तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट में क्वेश्चन आपका करवा दूंगा। ठीक है जी। तो चलते हैं जी आपके लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर नंबर आपका जो 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द इफ 4 kg ऑफ राइस कास्ट 200 रुपया। जो आपके चावल हैं 4 kg उनकी कीमत आपके पास 200 रुपया है। हाउ मच विल 7 kg ऑफ राइस कास्ट। 7 किलो चावल की जो है ना कास्ट कितनी होगी। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आपका यूनिटरी मेथड भी है। यूनिटरी मेथड भी आपका है, मीन्स के आप क्या करें, आप 200 को 4 पे तकसीम कर लें, 1 किलो चावल की आपके पास कीमत आ जाएगी, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 7 किलो चावल की कीमत आ जाएगी। दूसरा मेथड आपका प्रोपोर्शन वाला मेथड है। तो हम इसको प्रोपोर्शन वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि ये जो आपका यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तक तो आपका ये ठीक रहेगा, तब तक ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही मिक्स्ड प्रोपोर्शन आनी है ना, मिक्स्ड प्रोपोर्शन आनी है, तो ये वाला मेथड आपका वहां पे स्टॉप हो जाना है, इसने आगे भी वर्क नहीं करना। तो क्योंकि हमने तीनों मेथड ही मीन के तीनों टाइप्स ही करनी है, और पेपर में बेसिकली क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही आता है, जो आपका ना मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ही आता है। पेपर में आपका ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ही आता है। तो मिक्स प्रोपोर्शन जो है ना वो आपका यूनिटरी मेथड से नहीं होता, इसलिए मैं आपको स्टार्ट से ही आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन वाले मेथड से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको एक ही मेथड का पता हो और एक ही मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकें। उधर जाकर मिक्स में जाकर जब आपका मेथड चेंज करूंगा तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो तब तक आपके सारा पक्का हो चुका होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आपने देखना है कौन कौन सी चीज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें देखिए आपके पास जो है ना, आपके पास राइस की जो आपके पास क्वांटिटी है वो इन्वॉल्व है और उसकी प्राइस इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको और आगे देखें, फिर आपके पास उसकी क्वांटिटी आ रही है और उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें ही इन्वॉल्व है, और दोनों चीजें दो दफा आई हैं। मीन के उसकी क्वांटिटी भी 2 दफा आई है और उसका जो प्राइस है वो भी 2 दफा आई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या लिखना है। आप इसको लिखें जी, आपके पास राइस लिखें, चलिए कोई भी नाम दे लें, राइस लिख लें, और रेशो आप लिखें, उसकी कॉस्ट लिखें। राइस लिखें और इसकी रेशो कॉस्ट लिखें। अब राइस आपके पास पहले 4 किलो है, पहले आपके पास 4 kg राइस है, और आपके पास रेशो आपके पास आ गई, उसकी कॉस्ट आ गई 200 रुपया, कॉस्ट आ गई 200 रुपया। सेकंड पे आपके पास जो सेकंड आपके जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आपके पास है जी जो ना 7 kg। अब आपके राइस कितने हो गए, 7 kg हो गए हैं, और प्रोपोर्शन उसकी जो कास्ट उसने नहीं बताई वो एक्स है, कास्ट उसने नहीं बताई हुई वो आपके पास एक्स है, वो एक्स है। यहां तक तो आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, आपने इस तरह से क्वेश्चन आपने लिखना है।
अब यहां से आगे आपने कैसे जाना है, ये जहां पे भी आपका एक्स होगा ना, आपने एक्स से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ तीर लगा देना है। ये हर क्वेश्चन में सेम यही पैटर्न आपने करना है। जहां पे भी आपको एक्स नजर आएगा, आपने एक्स से स्टार्ट करना है और ऊपर को तीर लगा देना है। एक्स से स्टार्ट करना है और ऊपर को तीर आपने लगा देना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो एक्स वाली वैल्यू के ऊपर तो तीर लग गया ना, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू के ऊपर आपने देखना है, यहां पे आपने कॉमन सेंस यूज करनी है, यहां पे आपका माइंड यूज होगा, ठीक है जी। आपका दिमाग थोड़ा सा लड़ाना है। अब देखें 4 किलो जो चावल है ना, उनकी कीमत है 200 रुपया, उनकी कीमत है 200 रुपया। अब 7 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, अंदाजा सिर्फ लगाना है कि क्या ये जो 7 किलो की चावल की कीमत है वो 200 से ज्यादा होगी कि कम होगी। सिर्फ ये आपने अंदाजा लगाना है कि आप देखें ना, 4 किलो अगर 200 के हैं तो 7 किलो मीन के चावल ज्यादा खरीदेंगे तो पैसे भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे, ठीक है। यहां से सिर्फ आपने अंदाजा लगाना होता है कि क्या आपके जो चावल और कास्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। सिर्फ ये आपने देखना है कि आपका जो है राइस और जो आपके जो चावल और उसकी कीमत में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। मीन के चावल की क्वांटिटी बढ़ने से इसकी कीमत बढ़ेगी कि कम होगी। अगर चावल बढ़ने से कीमत भी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर चावल की जो है ना वो उसकी क्वांटिटी बढ़ने से कीमत कम हो जाए, फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, तो ये तो गलत है ना। जब आप 4 किलो चावल ले रहे हैं तो आपको उसके कोई पैसे दे रहे हैं, तो आप जब 7 किलो लेंगे तो पैसे ज्यादा देंगे ना। ये तो कॉमन सेंस है ना। थोड़ी चीज लेंगे थोड़े पैसे देंगे, ज्यादा चीज लेंगे ज्यादा पैसे देंगे। ये आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपके पास दो चीजों के दरमियान जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हो, तो आपने जिस तरह का तीर पहले लगाया उस तरह का तीर ही यहां पे लगा देना, उसी तरह का तीर आपने यहां पे लगा देना। अगर ये तीर लगाने आपको आगे तो क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। अगर ये तीर लगाने आपको आगे तो क्वेश्चन आपके सारे के सारे हो जाएंगे। अब ये तीर आपने 2 लगा लिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू हुआ है ना, जहां से तीर शुरू हुआ है उसको ऊपर लिखना है, दूसरी को नीचे लिख दें। यहां लिखते हैं एक्स बटा 100, एक्स बटा 100, एक्स बटा 100, एक्स बटा 100 आ गया, बराबर आपके पास आ गया जी। ये आपके पास है, ये तीर यहां से 7 से शुरू हुआ है ना, ये आ गया 7 बटा 4। ये क्या आ गया 7 बटा 4। जहां से शुरू हुआ है तीर वो आपने ऊपर रकम लिखनी है, जहां पे तीर का ये एरो हेड है उसको आपने नीचे लिखना है। ये आपने सिर्फ ये बात याद करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी ही कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको ये मुश्किल लगेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे जैसे इसको आप यूज टू हो जाएंगे, इसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपके लिए बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने जरब चिल्ले पर ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 100 को इधर ले आए, 4 को उधर ले जाएं, तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें 700 हो गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करें आपके पास 4x बन गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, हमने वैल्यू निकालनी है x की। 4 इधर आके आपके पास हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर आके आपका हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उधर जरब हो रहा था इधर आके तकसीम हो जाएगा, ठीक है जी। अब 4 को 700 पे काट दें, आपको आके 4 एक बार 4, 3 बचे आगे 30 बन गया। अब आप क्या करेंगे, 4 7 बार 28, 2 बच गए, आगे चला गया 20, 4 5 बार 20। तो अब आपका क्या कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 100 नहीं है 200 था, 200 था, 200 ये 100 नहीं था 200 था, ठीक है। देखिए ना आप x ओवर 200 था ना, तो यहाँ से अब यहाँ पे लिखने में गलती होगी, ये 200 था, 200 जाके 7 से मल्टीप्लाई करें 1400 हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 1400 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो पढ़ने में गलती हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 200 है आपके पास चावल है, आपके पास है जी, आपके पास राइस है और आपके पास उसकी कास्ट है। राइस 4 किलो है, कास्ट 200 है, राइस 7 किलो हो गया, आपने मालूम करना है। एक्स से तीर ऊपर को गया, ये भी तीर ऊपर को गया, ये मैंने आपको बता दिया था। अब लिखेंगे एक्स बटा आपके पास 200 बराबर आ जाएगा आपके पास 7 बटा 4, 7 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 200 इधर चला जाएगा, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400 हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा, 4 इधर से उधर नीचे चला जाएगा, आपको पता है इधर जरब हो रहा है, उधर जाके आपके पास तकसीम हो जाएगा, ठीक है। 4 नीचे चला जाएगा। अब 4 को 1400 पे काट दें, अब 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, 4 3 बार 12, 2 बच गए, आगे 20 बन गया, 4 5 बार 20, सिफर का सिफर 350। तो अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 350 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 350 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर 4 किलो आपके पास जो 200 के हैं तो 7 किलो आपके कितने हो जाएंगे, 350 रुपए के हो जाएंगे, 350 रुपए के हो जाएंगे। अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया, बाकी सारे के सारे आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी, अ कार ट्रेवल 150 माइल्स इन 3 आवर्स।
अब आपने सबसे पहले माइल्स इसमें आ गए और आपके पास आवर्स आ गए, माइल्स और आवर्स आ गए, ठीक है जी। हाउ फार विल ट्रैवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब देखें जी, कार है ट्रैवल कर रही है 150 माइल, 150 मील उसने सफर किया है 3 घंटे में। अब नेक्स्ट क्या कहता है जी, हाउ फार विल ट्रैवल इन 5 आवर्स। अब घंटे कितने हो गए हैं 5, और अब उसने माइल्स नहीं बताया, हाउ फार कह दिया। अब इसको एक्स कर ले, इसको अब एक्स कर ले, एक्स से ऊपर की तरफ तीर लगा दिया। ये तो आपने सबने बात याद कर ली है। अब जरा देखें, अब देखें, अब सिर्फ यहां पे कॉमन सेंस लगाएं। 3 घंटे में करती है 150 मील, 3 घंटे में करती है कार 150 मील। इसका मतलब है 5 घंटे में ज्यादा सफर करेगी ना। 3 घंटे में 150 मील कर लिया है, अगर ज्यादा देर चलेगी तो ज्यादा सफर करेगी। इसका मतलब है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी तीर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x बटा 150, x बटा 150 बराबर आ गया आपके पास 5/3, 5/3, 150 उधर 3 इधर, आपके पास आ गया 3x बराबर आ गया 150 को 5 से मल्टीप्लाई करें 750, 5 से मल्टीप्लाई करें 750। अब x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 750/3, 3 तो नीचे चला जाएगा। अब 3 के साथ काट दें, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, 0। तो अब ये कितने करेगा, 250 मील कर देगी कार। कितने कर जाएगी, 250 माइल कर जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है, इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days बाय वर्किंग 6 days आवरली। ये देखें जरा, ये देखें, अब इसमें 3 चीजें आ गई हैं। एक आपके पास आ गया वर्कर्स, आपके पास वर्कर्स आ गए, रेशियो आपके पास कौन सा आ गया जी, आपके पास आ गया जी, ये आपके पास है डेज आ गए, डेज आ गए, फिर आपके पास आ गया जी आवर्स आ गए, फिर क्या आ गया जी आवर्स आ गए। अब वर्कर कितने हैं 12, और कितने दिन काम करते हैं 8 दिन, कितने घंटे काम करते हैं हर रोज 6 घंटे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 16 वर्कर्स। अब वर्कर कितने हो गए हैं 16 टू कंप्लीट द सेम टास्क इन बाय वर्किंग 4 आवर्स डेली। अब आवर्स आ गए 4। अब आपने सिर्फ यही देखना होता है कि आपकी जो 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 क्वेश्चन, जो आपकी स्टेटमेंट है ना, इसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ना, वो 2 दफ़ा उनका जिक्र आएगा। इनमें से सारी चीज़ों का 2 दफ़ा जिक्र आ जाएगा, एक का जिक्र नहीं आएगा। अब यहाँ पे डेज एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा नहीं है, यहाँ पे एक्स लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, एक्स लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, एक्स लगा दें, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास है एक्स ऊपर की तरफ चला गया, ये तीर तो आपने लगा लिया ऑटोमेटिक, ये तो आपने रट्टा लगा लिया, एक्स से स्टार्ट करना है, तीर ऊपर को लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, अब एक्स के लिहाज से ये जरा देखें, ये जरा देखें, आप देखें, अगर जो है ना वर्कर जो है ना 6 घंटे काम करें तो 8 दिन लगते हैं, अगर 6 घंटे काम करें तो 8 दिन लगते हैं, अगर 4 घंटे काम करें तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पर आपने एक बुक को है 100 पेज की बुक है, 100 पेज की बुक है, आपने इसको ख़त्म करना है। आप हर रोज़ 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ेंगे तो ये बुक आपकी ख़त्म होगी 8 दिनों में, 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, इट मीन्स क्या बुक फिर ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगी जाके। अगर आप ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास दिन भी जो ना दिन कम लगेंगे, अगर कम टाइम पढ़ेंगे दिन ज़्यादा लग जाएंगे। यही है ना। फॉर एग्जांपल ये हम जो ना ये एफपीएस जो ना असिस्टेंट एसएनजीडी का जो ना ये पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम डेली इसको जो ना 20 मिनट का लेक्चर पढ़ते हैं तो हमारे दिन लगेंगे 80 फॉर एग्जांपल। अगर मैं ये लेक्चर आपका डेली का 40 मिनट का कर दूं, हम ज़्यादा पढ़ने लग जाएं तो फिर दिन कम लग जाएंगे ना, फिर दिन कम लगेंगे। इसका मतलब अगर हम ज़्यादा 6 घंटे काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं, अगर 4 दिन काम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अगर कम टाइम में काम करेंगे ना, घंटे कम होंगे तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे, घंटे कम होंगे तो दिन आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ये तीर आपका उल्टा आ गया, ये तीर उल्टा आ गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना, ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप देखें 6 घंटे काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं, अगर आप 4 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे, काम लेट खत्म होगा, ठीक है। तो ये उल्टा तीर आ गया। अब इधर आते हैं, अब आपने फिर ये आपने ताल्लुक सिर्फ एक्स वाले के साथ ही देखना होता है, ताल्लुक आपने एक्स वाले के साथ ही देखना होता है। दोनों का बारी बारी ताल्लुक देख लें। अब देखें 12 वर्कर अगर काम करते हैं तो 8 दिन लगाते हैं, 12 वर्कर काम करते हैं तो 8 दिन लगाते हैं। अगर 16 वर्कर काम करेंगे, अगर 16 वर्कर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। देखें ना 12 बंदे अगर 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, 12 बंदे अगर 8 दिनों में काम करते हैं, तो अगर आप बंदे ज्यादा लगा देते हैं, अगर हम बंदे ज्यादा लगा देते हैं तो काम फिर जल्दी खत्म हो जाएगा ना, काम जल्दी। इसका मतलब है बंदे ज्यादा होने से काम में दिन आपके कम हो गए, बंदे ज्यादा होने से दिन आपके
कम हो गए हैं, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो गया तो इसके साथ भी तीर आपका उल्टा आएगा, इसके साथ भी तीर आपका उल्टा आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऊपर ही तीर लगाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपने क्या करना है, तीर आपने उल्टा लगा देना। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू हुआ है x/8 क्या करेंगे, x/8 बराबर आ गया। अब ये तीर 6 से शुरू हुआ है, 6/4 जरा आप कर देंगे 12/16, 12/16, जो सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अगर एक रकम है तो एक लिख देंगे, दो रकम है दो लिख देंगे, ऊपर एक ही रकम आई थी, यहाँ पे दो आ गई हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लें। ये आ गया x/8, ऊपर इधर आपके पास आ गए जरब हो रहे हैं, तो जरब में क्या करना होता है, दो बटे रकम जरब हो रही है तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72, ठीक है जी, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 64। क्या आ गया जी, 64। अब क्या करेंगे, अब आप इसको जरब चिल्लेपाई कर दें, जरब चिल्लेपाई कर ले, या पहले इसको थोड़ा सा इसको काट लें, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जनाब 2 से पहले कहते हैं 32 2 बार 64 और 36 2 बार 72। ठीक है, फिर आप 2 से काट दें, 16 2 बार 32 और आपके पास आ गया जी, ये यहाँ पे आपके पास आ गया जो ना आपके पास है ये 18 2 बार 36, फिर 2 से कहते 2 8 बार 16, 2 9 बार 18। ठीक है, 9/8 आ गया, ये क्या आ गया, 9/8 बन गया। तो आपके पास आ गया x/8 = 9/8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब 8 उधर चला जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा, ये आपके पास आ गया जी x/8 बराबर आ गया 8/9, 8/9, 8/9। ये 8 आपका इधर जरब हो रहा है, उधर जाकर फिर तकसीम हो जाएगा, 8 8 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या 9, x आपके पास कितना आ गया 9। तो अब आपका आंसर क्या आ गया जी 9। अब 9 दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे जी। ठीक है, 16 बंदे 4 घंटे काम करेंगे तो 9 दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, समझ आ गया जी। इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको जस्ट आपने तीर लगाना है, एक्स उसको आपने लिखना है, ठीक है, प्रोपोर्शन में, और इसको आपने सॉल्व कर देना है। सिंपली सॉल्व करते जाएंगे तो जो सी मर्जी वो जितनी मर्जी स्टेटमेंट वो घुमा फिरा के भी देगा ना, आप ये क्वेश्चन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल टेक इफ 2 आइडेंटिकल पाइप्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। क्या जी, कहता है जी एक पाइप है, एक इसमें क्या हो रहा है जी, एक पाइप यूज हो रहा है और एक इसमें आपके पास आर्स आ रहे हैं, आर्स आ रहे हैं। पहले आपके पास एक पाइप है, एक पाइप है ना, और वो 10 घंटे लगा रहा है एक टैंक को फुल करने में। कहता है जी हाउ लॉन्ग विल टेक इफ 2 आइडेंटिकल पाइप्स। अब पाइप हो गए हैं 2, अब कहता है जी अब कितने घंटे लगेंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये आपने तीर लगा दिया, ऊपर को लगा दिया। अब देखें जरा, अगर एक पाइप 10 घंटे में भरता है तो दूसरा पाइप कम टाइम, दो पाइप मिल जाएंगे तो कम टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है ना, एक पाइप लगाएंगे तो 10 घंटे में टैंक फुल होगा, अगर आप 2 पाइप लगा देते हैं तो जल्दी टैंक फुल हो जाएगा, क्योंकि अब दो पाइप से पानी आ रहा है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, उल्टा तीर आएगा, ये क्या आ जाएगा, उल्टा तीर आ जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। ये तीर लगाना अगर आ गया तो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हो गए, तीर लगाना ना आया तो फिर ये नहीं होने, कभी जिंदगी में भी नहीं होने। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, x/10 बराबर आ गया आपके पास 1/2। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, ये जरब चिल्ले पाई 10 एक बार 10 बराबर आ गया 2x, ये 2 इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, 2 5 बार 10, x आपके पास आ गया 5, x आपके पास क्या आ गया जी 5 आ गया। तो यहाँ पे आप ये 2 मिलकर 5 घंटे में ये इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है जी, a car's fuel consumption 8 gallons to travel 20 to 40 miles। 8 गैलन तेल 240 मील चलती है। अब इसमें आपके पास आ गया जी, अब फ्यूल आ गया और आपके पास आ गया जी माइल्स आ गए। अब 8 गैलन है और कितने करती है जी 240 माइल्स उसमें वो सफर कर रही है। हाउ मच फ्यूल विल कंज्यूम टू ट्रैवल 360 माइल्स। 360 माइल्स अब आ गए नेक्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब फ्यूल उसने नहीं बताया, ये हम निकाल लेंगे। ये ऊपर को तीर आ गया, ये तीर आपका ऊपर को लग गया। अब देखें जरा, 8 गैलन फ्यूल से 240 मील सफर करती है कार। तो अगर आपने 360 मील सफर करना है, 240 मील सफर करने के लिए 8 गैलन तेल चाहिए, तो अगर आपने 360 मील सफर करना है, इसका मतलब इसके लिए तेल भी ज्यादा चाहिए। देखिए ना, अगर आपने 240 मील आपने सफर करना है, अपनी गाड़ी चलानी है, तो 8 गैलन से कंज्यूम होगा। अगर आपने 360 मील चलानी है, इस श्योरली फिर आपको तेल भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। मीन्स के अगर आपके माइल बढ़ते हैं तो आपका फ्यूल भी बढ़ जाता है। ये दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ गए। तीर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे लगा दें। x/8 बराबर आ गया जी 360 बराबर 240।
360 बटा जहाँ से शुरू होता है उसको ऊपर रखना है। सिमर के साथ कट गया, 8 3 बार 24, आपके पास आ गया 6 4 बार 24, 6 बार 36, ये आपके पास आ गया जी x बटा 8 बराबर आ गया 6 बटा 4। 8 को उधर ले जाएं, 4 को इधर ले आए, 4x बराबर आ गया 8 6 बार 48। अब x बराबर आ गया 48 बटा 4, 12 4 बार 48, आपके पास x आ गया 12। क्या आ गया जी 12। अब आपकी कितनी गैलन लगेंगी, 12 गैलनें लगेंगी। पहले आपने 8 गैलन में 240 माइल किया था ना, अब आपको 360 मील करने के लिए 12 गैलन तेल की जरूरत होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, इफ 5 लीटर ऑफ पेंट कवर 10 स्क्वायर मीटर विद थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर। आप देखें, ये सबसे पहले आपके पास आ जाए, ये पेंट आ गया, पेंट आ गया, फिर आपके पास आ गया जी मीटर आ गए, फिर आपके पास आ गया जी आपके पास थिकनेस आ गई, फिर क्या आ गया जी थिकनेस आ गई। अब आपके पास पेंट कितना है, 5 लीटर है, आपके मीटर कितने हैं, 100 स्क्वायर मीटर है, और आपके पास थिकनेस कितनी है, 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद हाउ मच पेंट इज नीडेड टू कवर 200 स्क्वायर मीटर। अब मीटर कितने हो गए, 200 हो गए, विद थिकनेस ऑफ 1.5, थिकनेस 1.5 आ गई, और ये आपके पास पेंट आ गया x, पेंट आ गया x। सिंपल सी बात, आपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनके नाम लिखें, और पहले पार्ट में सारी की सारी चीज़ें दी होंगी, अगले वाले पार्ट में एक चीज़ मिस होगी, वो एक्स लिख दें बस। एक्स के साथ ऊपर को तीर लगाएं। अब देखें आपके पास है, अगर आपने 100 स्क्वायर मीटर आपने पेंट करना है, 100 स्क्वायर मीटर की दीवार को पेंट करना है, तो 5 लीटर तेल 5 लीटर आपका पेंट लग रहा है। अगर आपने 200 करना है, इट मीन्स का पेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने मीटर ज़्यादा कर दिए तो पेंट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखें, अब देखें, अब आपके पास है 2 मिलीमीटर की अगर आपने थिकनेस करनी है, तो आपका पेंट लग रहा है 5 लीटर पेंट लग रहा है। आपने जो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे जो है ना, ये थिकनेस को और मीटर को आपस में रिलेशन निकालना शुरू कर देते हैं। रिलेशन आपने सिर्फ एक्स वाले के साथ ही निकालना होता है, दोनों का एक्स वाले के साथ ही रिलेशन आपने निकालना है बार बार। ठीक है। अब देखिए थिकनेस अगर 2 मिलीमीटर करते हैं तो आपका पेंट लगता है 5 लीटर। अगर आप 1.5 मिलीमीटर करते हैं, मीन्स का थिकनेस कम कर देते हैं, मोटाई जो है ना उसकी कम कर देते हैं। ठीक है। जो कोट कर रहे हैं वो पतला कोट कर रहे हैं, इसका मतलब है अब आपका जो है ना, अब आपका पेंट भी कम लगेगा, पेंट भी कम लगेगा। अगर आप कम करते हैं ना, अगर आप ज्यादा मोटा करते हैं ना, मोटा पेंट करते हैं तो पेंट ज्यादा लगेगा। ठीक है। अगर आप पतला करते हैं तो पेंट भी कम लगेगा। इसका मतलब है थिकनेस कम होने से पेंट भी कम हो गया। इसका मतलब है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, ये भी डायरेक्ट होता है। अगर एक चीज ज्यादा होने से ज्यादा दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाए, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होती है अगर एक चीज कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज ज्यादा होने से दूसरी चीज कम हो जाए, फिर अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्ट है, सीधा सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, जहां से तीर शुरू हो रहा है x बटा 5 बराबर आ गया जी, जहां से तीर शुरू हो रहा है 200 बटा 100 मल्टीप्लाई पर जहां से तीर शुरू हो रहा है 1.5 बटा 2। अब इसको पॉइंट को खत्म कर लें, ये पॉइंट का खत्म करके नीचे वन लगाए, पॉइंट से आके कितने नंबर है उसका 0 लगा लें, 10 लग गया। 0.5 खत्म करके आपने 10 लगा दी, ऊपर आ गया 15, नीचे आपके पास बन गया 20, 2 10 बार 20 बन जाएगा ना। ठीक है। अब इसको आप जरा सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें जरा। ठीक है। सॉल्व कर लें, 20 एक बार 20, 20 10 बार 200, ये इसको काट लेते हैं ना। ठीक है। 20 10 बार 200। ठीक है। अब 10 एक बार 10, 10 10 बार 100, ये आपके पास आ गया 15 बटा 10। अब 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, ये आपके पास आ गया जी x बटा 5 बराबर आ गया 3 बटा 2। ये सिंपल हो गया। अब जरा चिल्ले पाई करें जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आप क्या करेंगे, x को 2 से बनेंगे 2x आ जाएगा, 5 3 बार 15 आ जाएगा, 5 3 बार 15 आ जाएगा, 2 उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 बटा 2। इसका आंसर आ जाएगा 7.5। क्या आ जाएगा, 7.5। आंसर क्या आ गया जी, 7.5 आंसर आ गया। अब देखें आपका जो पहले आपको कितना पेंट चाहिए था 5 लीटर, अब कितना लगेगा 7.5 लीटर। अब कितना लगेगा 7.5 लीटर पेंट आपका लगेगा। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप इसको एक्स जो तीर लगा के करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक होते जाएंगे। कोई क्वेश्चन भी आपका इंशाल्लाह ताला कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। नेक्स्ट है जी, इफ इट टेक्स 6 आवर्स to fill a pool with volume of 60 cubic meter at flow rate of 10 cubic meter। देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके पास है जी, ये आपके पास पहले आर्स आ गए। ठीक है जी। आर्स आपके पास आ गया 6, उसके बाद अगर वॉल्यूम आ गया जी 60, वॉल्यूम आ गया 60। उसके बाद आपके पास फ्लो आपके पास कितना आ गया जी 10 का, फ्लो कितना आ गया 10 का। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपके पास आ गया जी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल अ पूल विद वॉल्यूम ऑफ 80। अब वॉल्यूम इतना आ गया 80 बन गया, वॉल्यूम 80 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मीटर एट द फ्लो रेट ऑफ 8 क्यूबिक, अब फ्लो आ गया 8 हो गया, इसका मतलब है ये जो आपके पास है ना आर्स ये नहीं दिए हुए,
ये आर जिसने नहीं, ये एक्स आ गए, एक चीज मिस करेगा ना, वो एक्स कर दी, एक्स के साथ ही आप तीर लगाएं, इसके साथ ही आप तीर लगाएं, ठीक है, समझ लग गई। अब देखें जरा, अब देखें इसमें क्या क्वेश्चन है, कहता है जी एक पूल है ना 60 क्यूबिक मीटर का, 60 क्यूबिक मीटर का पूल भरने के लिए आपको 6 घंटे लगते हैं। जो स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल जिसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है, वो पूल 60 मीटर का जो पूल है वो भरने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं। तो 80 मीटर का पूल भरने के लिए ज़्यादा टाइम ही लगेगा ना। अगर आपने छोटा पूल भरना है तो जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा पूल भरेंगे तो बड़ा पूल भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, तीर क्या ऊपर को। अब इस पर देखें जरा, अब फ्लो क्या है जी, फ्लो कहते हैं जितनी तेजी से पानी गुजर रहा है पाइप में से। आप देखें अगर 10 का फ्लो है ना तो आपके पास टाइम लगता है 6 घंटे, टाइम लगते हैं 6 घंटे। अगर फ्लो हम 8 कर देते हैं, फ्लो हम 8 का कर देते हैं, अब जरा देखें अगर पाइप में से पानी अब स्लो आ रहा है, पानी पहले बड़ी तेजी से जा रहा था, 8 घंटे 6 घंटे लगे थे, अब वो फ्लो जो है ना कम होके 8 रह गया। अगर फ्लो कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, फ्लो कम हो गया ना, फ्लो मीन्स के पानी अब आपका पाइप से कम निकल रहा है, पाइप से पानी अब कम निकल रहा है तो जाहिर सी बात है अब टाइम आपका ज्यादा लगेगा। फ्लो कम हो गया, टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये आपके पास आ गया उल्टा तीर आ जाएगा, ये उल्टा तीर आ गया, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक चीज कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको करें जरा, x बटा 6 बराबर आ गया जी 80 बटा 60, जहां से तीर शुरू है वो ऊपर, जहां हेड वाला नीचे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 10 बटा 8, 10 बटा 8, इसको आप करें 8 एक बार 8, 8 10 बार 80, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप करें, आप करें जी 2 5 बार 10, 2 3 बार 6, आपके पास ऊपर बन गया 10 5 बार 50, 50 बटा 3 बराबर आ गया x बटा 6। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 6 उधर चला जाएगा, 3x बराबर आ गया 6 को 50 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 300, ठीक है। अब x बराबर आ गया 300 बटा 3 आ गया, 3 एक बार 3, आपके पास आ गया 100। अब आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 100 आंसर आ गया। अब आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 100 आ गया, सॉरी ये कितना आ गया जी, 100 नहीं आना चाहिए, 100 नहीं, यहाँ पर कहीं कहीं गलती हुई है। अब देख लें फ्लो में मैं मुझसे भी गलती हो गई है, इसी तरीके से गलतियां होती हैं, ठीक है। आप देखें जरा, यहाँ पे इसको मैं 6 समझ गया हूँ, यहाँ पे 60 था ना जी, ऊपर 60 था, मैं इसको 6 समझ गया हूँ, ठीक है। आप ये सिफर के साथ काट दें, 8 बटा 6 बन जाएगा, 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 10 बटा 6, 10 बटा 6 बनेगा, 10 बटा 6 बनेगा, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया जी 10 बटा 6, एक्स बटा 6 बराबर आ गया 10 बटा 6 आ गया, 10 बटा 6 आ गया, 6 उधर चला जाएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा, एक्स 6x बराबर आ गया 10 6 बार 60, एक्स बराबर आ गया 60 बटा 6, 6 10 बार 60, तो आपके पास आंसर आ गया 10 आंसर आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। इसको इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब देखें कैलकुलेशन में जल्दी में फ्लो में किसी से भी गलती हो सकती है। अब मैं जो 60 को 6 समझ गया था, तो यहाँ पे वो 100 घंटा आ गया, तो मैं देख के एकदम से हैरान हो गया हूँ कि वो पहले टैंक जो है 6 घंटे में बढ़ रहा है, अब ये जो है ना ये 100 घंटे में बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें फर्क नहीं पड़ता। अब आपका ये टैंक भरेगा 10 घंटे में, अब ये टैंक कितने घंटे में भरेगा जी, आपका 10 घंटे में भर जाएगा, 10 घंटे में, पहले 6 घंटे में भर रहा था, अब फ्लो कम हो गया, तो आपके पास कितना ये टाइम लगेगा, अब ये 10 घंटे टाइम लगेगा, 10 घंटे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, if the gravitational force between two objects is 50 Newton when their masses are 5 kg and 10 kg and the distance between them is 2 meter, what will be the force if the masses are 7 kg and 12 kg and the distance is 3 meters। अब देखें इसमें 3 चीज़ें आपके पास यूज हो रही हैं, कौन कौन सी जी, एक आपके पास है जी फोर्स, एक आपके पास है फोर्स है, और दूसरा आपके पास है जी ये आपके पास है जी मैस, इनके मैसेज आ रहे हैं, और नेक्स्ट आपके पास कितना आ रहा है जी, और उसके बाद डिस्टेंस आपके पास आ रहा है। अब आपके पास क्या आ रहा है जी, डिस्टेंस आ रहा है। अब पहले फोर्स कितनी थी, 50 न्यूटन थी, मास कितना था 10 और 5 15, 10 और 5 15, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 2 मीटर का, डिस्टेंस कितना था 2 मीटर का। अब देखें जी व्हाट विल बी द फोर्स द मैसेज आर 7 और 12, 7 और 12 आपके पास कितने हो गए, 19 आ गए, 19 के जी आपके पास मैस आ गया, और डिस्टेंस आपके बन गया 3 मीटर का, डिस्टेंस बन गया 3 मीटर का, और फोर्स आपने निकालनी है, फोर्स आपने निकालनी है। अब जरा देखें, जरा इसमें जरा गौर करें, क्या हो जी, इसमें देखें अब ये तो तीर गया ऊपर को, अब मैस आगा आपके पास है 15 किलो, आपने ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में, तो क्योंकि आप असिस्टेंट वालों को भी नहीं पढ़ाया, जो एवरीडे साइंस है, तो उसमें आपको पता है कि जितना जितना मास बढ़ता जाता है तब वैसे वैसे फोर्स आपकी बढ़ती जाती है, मास कम होता जाता है तो फोर्स भी कम होती जाती है, ठीक है जी। अब देखिए मास 15 केजी दोनों का बढ़ रहा है, तो फोर्स आपकी 50 न्यूटन है, अगर मास बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, आपके पास ये तीर भी ऊपर को जाएगा।
अब डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना फोर्स कम होती जाती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, ठीक है जी। जैसे जैसे आपका जो है ना ये डिस्टेंस बढ़ता है तो आपकी फोर्स कम हो जाती है, ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तीर नीचे को आ जाएगा। बस सिंपल से इसको कर दें, एक्स बटा आपके पास आ गया 50 बराबर आपके पास आ गया 19/15 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 2/3, 2/3। इसको अब आपने सॉल्व करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लें। आपके पास आ गया x/50 बराबर है 19, 2 बार आपके पास 38 आ गया, नीचे आपके 15 3 बार 45 आ गया, 15 3 बार 45 आ गया। अब 50 उधर चला जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, तो चाहे 45 को उधर ही रहने दिया करें, 45 को ना भी लाएं फिर भी ठीक है। x बराबर आ गया आपके पास 38 ज़रब आपके पास 50 बटा आपके पास आ गया 45। एक्स आ गया जी आपके पास 38 ज़रब 45, 50 ज़रब 45, तो आपके पास 10 5 बार 50, 9 5 बार 45, ठीक है जी। 9 5 बार 45 आपके पास आ गया जी। 38 को 10 से मल्टीप्लाई करें 380 बटा आपके पास आ गया 9, तो आप 9 के साथ मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें, 9 4 बार 36 आपके पास 2 बच गए 20 हो गया, 9 2 बार 18, 9 2 बार 18, फिर 2 बच गए 9 2 बार 18, फिर आपके पास 2 बच गए, फिर 422.2, 422.2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट आप करते हैं जी, नेक्स्ट आखिरी सवाल है। नेक्स्ट आपने बाकी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, इसी तरीके को फॉलो करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इफ अ कार विद 200 हार्स पावर एंड वेइंग 1500 kg ट्रेवल एट 1 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए कार विद हार्स स्पीड, ये पावर ये है, वेइंग आपके पास है 1800 kg है। आप देखें जरा, हार्स पावर आ गई एक पास, एक आपके पास वेट आ गया, और उसके बाद आप आगे जी आपके पास स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, स्पीड। आप देखें जा आपके पास जो हार्स पावर इसमें अगर 200 आ गई, 200 आ गई, और हार्स पावर कहते हैं इंजन की पावर जो होती है, इंजन की पावर की, ठीक है। उसके बाद इसका जो वेट आ गया 1500 kg, 1500 kg आ गया, ट्रैवल हो गई 120 की उसकी स्पीड है। व्हाट बी द स्पीड ऑफ कार, हार्स पावर आपके पास 250 हो गई, और आपके पास जो वेट है ना, वेट 1800 किलो हो गया, 1800 kg हो गया, और आपके पास जो स्पीड हमने निकालनी है। आप देखें ये तीर गया ऊपर को, तीर ऊपर को गया, ठीक है, एक्स वाला। आप जरा वेट देखें, आप देखें अगर 1500 किलोग्राम की कार है तो वो उसकी स्पीड है 120, उसकी स्पीड है 120। अगर 1800 हो जाएगी, आप देखें ना, आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को ट्रैवल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर वजन बढ़ा दिया जाए, किसी भी चीज़ के ऊपर वजन बढ़ा दिया जाए, उसकी स्पीड कम हो जाती है। आप साइकिल चला रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल आप चला रहे हैं, आप अकेले चला रहे हैं, आप साइकिल तेज चला रहे हैं, आपके पीछे एक सवारी भी बैठ जाए, एक सवारी भी बैठ जाए, या कोई पीछे आपके वजन रख दिया जाए, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, अब आपकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड या फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, आप खींच रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो अगर वो 1500 किलो की 15 किलो की है फॉर एग्जांपल, उसको आप आसानी से खींच के लेके जा रहे हैं। अगर वो 18 किलो हो गई है तो उसका वजन जब बढ़ जाएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर वजन बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, अगर वजन बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, ये उलट है, ये उलट है। अब हार्स पावर की बात करते हैं। हार्स पावर है 200 हार्स पावर है, स्पीड 120 की है। अगर हार्स पावर 250 कर दें, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ना, जब पावर ज़्यादा हो गई है ना, अगर कार की जो पावर है, उसके मतलब जोर लगाने की जो सकत है, जो जोर लगाने की जो कुव्वत है, वो 200 हार्स पावर की है, ठीक है, तो वो 120 पे जा रही है। या जैसे 70 मोटरसाइकिल 70 का होता है ना, 70 हार्स पावर उसकी, ठीक है, और 125 कितना होता है, 125 होती है उसकी हार्स पावर, उसकी इंजन की कैपेसिटी कितनी होती है, 125 की। अब देखें जरा कौन ज़्यादा भागता है, 125 125 वाला ज़्यादा भागता है कि 70 70 वाली ज़्यादा भागती है, ठीक है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भागता है, ठीक है। इसका मतलब है जब पावर बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। ये भी आपके पास सीधा तीर आ गया, ये भी आपका क्या है जी, ये आपके पास है, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लगाएं जरा इसको फार्मूला, x/20 बराबर आपके पास आ गया जी 1500 बटा आपके पास आ गया 1800, और बराबर आपके पास आ गया जी 250 बटा आपके पास आ गया 200। ये 200 के साथ कट गए, 1 के साथ कट गया, ठीक है। ऊपर आ गया जी 25, नीचे आ गया 20, इधर आपके पास आ गया 15 बटा आपके पास 18, उधर आपके पास आ गया x/20। अब आप क्या करेंगे, ये ज़रब करना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 ज़रब 15 ऊपर इकट्ठा हो गया, और 18 और 25 को इकट्ठा कर दें, 18 ज़रब आपके पास बन गया 25, आपने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। समझ आ गई जी, क्लियर हो गया बात। 18 और 25 नहीं, ये मेरे ख्याल में 20 है, ये 20 200 था ना, 20 है, 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है। उधर आपके पास आ गया x/20, ठीक है। अब इसको चाहे यहाँ पे काट लें या 20 भी इधर ले आए, पहले x इधर के रह जाएगा और 20 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 के साथ कट गया, 20 के साथ कट गया। अब आपके पास आ गया 3 6 बार 18, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, 3 5 बार 15। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ जाएगा 125 125/6,
125/6। आप 125 को 6 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा वो आपकी वो जो आपकी स्पीड हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आएगी। इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन है इनको आपने बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर चलते जाना है। इनको आपने क्या करना है, एक ही पैटर्न के ऊपर आपने लेकर चलते जाना है इनको। जैसे जैसे आप इनको चलते जाएंगे, तीर लगाने अगर आपको आगे, तो सिंपली इसको आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन को आपने इसके जब उसको ज़रब तकसीम करके तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास मुताला पाकिस्तान है जी। मुताला पाकिस्तान में हमने हिस्ट्री 1857 से 1947 तक अब हमने स्टार्ट करनी है। 1857 की जंग आज़ादी तक मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ आप जो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ ना मुताला पाकिस्तान, सिर्फ इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको याद करवाऊंगा बाद में। सिर्फ एक कंसेप्ट आपके माइंड में बन जाए, कहानी आपके पास में बन जाए कि 712 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर दिल्ली सल्तनत से फिर मुगलिया सल्तनत, मुगलिया से फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्को ड गामा, और उसके बाद आपका आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर 1857 की जंग आज़ादी। एक तरतीब के साथ आपके जो इवेंट्स आपके माइंड में इनकी तरतीब बन जाए, नेक्स्ट आपको मैं याद करवा दूंगा। अब आपने करना है जी 1857 तक आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिप्लोमेसी थी ना वो खत्म हो गई थी। अब उन्होंने अलानिया कह दिया था कि अब हम काबज हो गए हैं सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और उनका कॉलोनियल दौर शुरू हो गया, कॉलोनियल। ठीक है, और उनके जो वायसराय थे ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये मुझे लिखना याद नहीं रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये इसके 20 वायसराय हैं टोटल, तो टोटल इनके 20 वायसराय हैं। इनमें वो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि सबसे पहला वायसराय कौन सा था, सबसे आखिरी वायसराय कौन सा था, आखिरी से पहला कौन सा था। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपने वायसराय भी देख लेने, इनके सिर्फ नाम आप देख लें। ठीक है, पहले और दूसरे की आपने जो पहले और आखिरी का टर्नओवर भी देख लें, बाकी इनके सिर्फ आपने नाम देखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यहाँ से 1857 के बाद अब इन्होंने कॉलोनियल रूल शुरू कर दिया था, पूरा हुक्मरान बन गए थे। ठीक है जी, पहले तो ये तजारत कर रहे थे, तजारत के नाम पे धोखा दे रहे थे। अब ये इन्होंने 1857 जंग आज़ादी के बाद इन्होंने जीत ली थी, तो ये इन्होंने रूल शुरू कर दिया था। ठीक है जी, तो ये सारे के सारा जो है ना, ये जो भी आपके जो इसमें होते रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह, ब्रिटिश जो भी इसमें इवेंट्स होते रहे हैं वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, इनको सिर्फ पढ़िएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जैसे मैथमेटिक्स खत्म होता है ना, इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में मैं आपको इनको याद करवाने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।